आप सभी दोस्तों को जय जेएमबीडी नमस्कार। तो सर्वप्रथम हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मिस्टर सी के कुशवाहा सर को कि आज इतने बड़े जूम पैनल पर हमें बोलने का जो मौका दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सी के सर हमारे गुरु भी हैं, गुरूर भी हैं, तो ऐसे गुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप गुरु के माध्यम से ही हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जूम पैनल पर बने हुए समस्त जेएमबीडी साथियों को, जेएमबीडी परिवार के समस्त सदस्यों को, आप सभी को जय जेएमबीडी नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही सुनहरा मौका मिला हुआ है कि हम अपने भविष्य को कितना उज्जवल बना पाते हैं। इसके लिए हम कोटिशः प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं दद्दा साहब को कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से हम सभी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दद्दा जी को पुनः कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आपने हम सभी को एक सोने की कलम विरासत में आपने हम लोगों को दे दिया है। अब लिखना क्या है कि हम सभी लोगों को, परिवार के समस्त सदस्यों को डिसाइड करना होगा कि हम क्या लिखते हैं। तो लिखने के सारे गुण यहाँ पर इस जूम पैनल पर यहाँ पर अनुभवी लीडरों द्वारा सिखाया जाता है। तो हम ऐसे समस्त गुरुओं को कोट कोट प्रणाम करते हैं, गद्दा जी को, पंकज सर को, ओम सर को, रमेश सर को। यहाँ पर ऐसे ग्रेट गुरुओं को हम कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर इस जूम पैनल पर और डायरेक्ट भी आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है, जहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम आप सभी को कोट कोट प्रणाम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर डिजाइन किया गया है। यहाँ पर मिस्टर हमारे समस्त मैनेजमेंट द्वारा और बहुत ही अच्छा सहयोग सदैव मिलता रहता है, जूम पैनल पर भी, डायरेक्ट भी। तो हम आप सभी लोगों को कोट कोट प्रणाम कर अभी हम यहाँ पर बने हुए समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर 31 की संख्या यहाँ इस जूम पैनल पर हो चुकी है और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो ये एक दूसरे से यहाँ सीखने सिखाने का बिजनेस है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम ऐसे ग्रेट गुरु, जो हमारे गुरु के गुरु हैं, मिस्टर रमेश श्रीवास्तव सर को। कितना सरल स्वभाव कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये इतने ग्रेट पर्सन हैं, इतने महान हैं कि ये, और इतना सरल स्वभाव है। हम तो पर्सनल रूप से रमेश सर से भी मिले हैं और हम धन्यवाद देंगे अपने ग्रेट गुरु सी के कुशवाहा साहब को कि लगातार आपका प्यार आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। आप प्रेम की डोर से हम लोगों को बांधे रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कुछ बोल पाते हैं, सीख पाते हैं। तो ये आप ग्रेट गुरुओं का ही देन है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हम भी बहुत पहले से ही सपना लेकर के आए और कई कंपनियों में कई जगह काम किए। तो शुरुआत तो हमारी बहुत पहले, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तभी वहाँ पर हमारा ड्रीम था सिविल सर्विस में आईएएस या पीसीएस बनेंगे, जहाँ से कि एक अच्छा मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक निश्चित मापदंड होता है जिसको पूरा करना होता है, तभी जाके सफलता मिलती है और लिमिटेड सीटें होती हैं। लेकिन हम पुनः कोट कोट प्रणाम करेंगे दद्दा जी को, जिन्होंने ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया है कि यहाँ अनलिमिटेड सीटें हैं। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में हमें, आपको, हम समस्त परिवार के समस्त लोगों को
अपने पंख से उड़ने का भरपूर मौका दिए हैं दद्दा जी। ऐसे ग्रेट महान पर्सन को हम पुनः कोट कोट प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने आज हम लोगों को भरपूर मौका दिया है। तो दोस्तों, हम तैयारी करते रहे, लेकिन प्रीलिम्स मेंस एक बार दिए, मेंस और प्रीलिम्स दिए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि निश्चित मापदंडों को वहां पूरा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से असफल रहे। तो वहां से जब इंडिया में एक विदेशी कंपनी आई और हमें भी यहाँ राजेश टंडन मंडपम में जाने का मौका मिला, चंद्रलोक के सामने प्रयागराज की धरती, इस ऐतिहासिक धरती पर हमें जाने का मौका मिला। तो और यूनिवर्सिटी के विज्ञान भवन में भी, यहाँ पर दोनों जगह हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो हमें लगा कि जहाँ जो सपना हम वहाँ नहीं पूरा कर पाए, यहाँ पर पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग को वहां से शुरुआत किए, और बात वो लगभग समझ लीजिए कि वो 98 की बात है। 98 में हम इसके बारे में हमें नॉलेज हुआ कि वास्तव में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हमारा सपना है, उन सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम नॉलेज लेना शुरू किए और धीरे धीरे गहराई में गए। तो हमें लखनऊ जाने का मौका मिला। उस समय टाटा सोमो खूब चला करती थी, और हम जौनपुर से टाटा सोमो बुक किए, मैं और मेरी वाइफ के साथ है। जितनी सीटें थी वहां सबको उसमें भर करके हम लखनऊ जा करके, वहां भी एक विदेश से आए हुए थे जो पर्दे पर दिखा रहे थे, पूरी तरह पिक्चर की तरह पूरा सीन दिख रहा था कि वास्तव में क्या कैरियर है। तो उस चीज को देख करके मेरे माइंड में वास्तव में माइंड सेट हो गया कि वो वास्तव में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया में हम राज कर सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं। तो वहीं से हमारे दिमाग में ये डायरेक्ट सेलिंग बस गई। दोस्तों, बस उसके बारे में चलते रहे, नॉलेज लेते रहे, और एमवे नामक विदेशी कंपनी को ग्लिस्टर एक टूथपेस्ट हुआ करता था, परसोना सोप, आयरन फोलिक, ये सारे प्रोडक्ट हम वहां से लेते थे। और वास्तविकता ये है कि प्रोडक्ट में दम था। कॉस्टली जरूर थे, लेकिन प्रोडक्ट में दम था। लेकिन वहां का सिस्टम जो है दद्दा जी जैसा नहीं था कि नहीं, वहां तो कुछ ना कुछ कमियां थी, और उन कमियों को शायद दद्दा जी ने पूरा रिसर्च किया है। जो भी कमियां जितना जहां भी रही हैं, दद्दा जी ने रिसर्च करके वो सारी कमियों को दूर करते हुए आज यहाँ पर खूबसूरत प्लेटफॉर्म डिजाइन किए हैं। तो वहां पर हम कंटिन्यू 4 साल, 5 साल, 6 साल चलते रहे, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। जो ड्रीम्स था वहां पर डायमंड बनने का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो वहां से भी अभी भी उस समय के फार्म हमारे पास, हाथ से फार्म 3 सेट में फार्म था, 3 कलर का था। वो फार्म अभी भी हमारे पास एक पूरा पूरा फाइल पड़ी है अभी तक। तो उसको भी हम रखे हुए हैं। तो वहां पर देखे कि सपना शायद काफी समय लगेगा, और हो सकता है कि इतना वो जो डिजाइन किया गया है बिजनेस, वो विदेशी तर्ज पर डिजाइन किया गया है। भारत के लोगों के पैकेट को नहीं देखा गया है, जेब को नहीं देखा गया है, इस तरह से डिजाइन किया गया था। तो कुछ न कुछ वहां पर असफलताएं मिलती रही। तो वहां से भी हमने क्विट किया। इसके बाद फिर आगे चलते रहे, सिर्फ तलाश करते रहे कि हमको करना है अब डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, उसी समय पीसीओ का जबरदस्त जमाना चल रहा था। हमारे एक मित्र थे प्रमोद पांडे जी, जो सैदाबाद इंटर कॉलेज में इस समय लेक्चरर हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप पीसीओ डाल दीजिए, और कुछ 1-2 गाड़ी निकाल दीजिए, और आप बैठेंगे यहाँ मेन हाईवे पर, आपका घर है इलाहाबाद से गोरखपुर रोड पर।
तो आप यहाँ बैठ करके यहाँ से आप कुछ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तुम कहे चलिए ठीक है। एक कमांडर DI उस समय चला करती थी, और एक गणेश जी ऑटो लंबा मुंह वाला जो है टेम्पो चला करता था। एक वो निकाले, एक DI कमांडर DI निकाले, और एक बड़ा वाला ऑटो निकल चलता था, एक वो निकाले। और 3 गाड़ियां चला करके एक PCO डाल करके मैं वहां रोड पर बैठ गया। तो वहां से लगा कि कुछ है, जेब भर जाता था। वहां पर जैसे ही कॉल हेलो करते थे, 3.5 रुपया खट से गिरता था, और फटाफट फटाफट पल्स चलता था। और 4 बजे भोर से लेडीज, 10 गांव की लेडीज पहुंच जाती थी। कोई विदेश करता था, सब सऊदीया दुबई, तो कोई दिल्ली बम्बई कलकत्ता फोन करते थे। और मेरी 4 जेबें भर जाती थी पैसे से। शाम तक तो काफी पैसा हो जाता था जेब में। लेकिन काफी कुछ डिस्टर्ब हुआ, और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि वास्तव में इस डायरेक्ट सेलिंग में हम सफलता कैसे पाएं। ये तो एक्टिव मनी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये जब तक है तब तक चलेगा। लेकिन दोस्तों सही बताएं कि हुआ वही, PCO जो है पूरी तरह से नया रूप धारण कर लिया, जिसके आज हम आप पार्ट्स हैं। PCO नया रूप धारण कर लिया, अब मोबाइल आ गया, तो वहां से वो भी खत्म हो गया। तो और गाड़ियों का भी प्रॉब्लम हुआ, रोड पर तमाम परेशानियां हुई, जिसकी वजह से हमें तंग आकर के गाड़ियों को भी बेचना पड़ा। तो मैं एक विद्यालय भी डाल रखा था, जिसकी मान्यता भी कराया हुआ था। तो विद्यालय भी सही ढंग से सुचारू रूप से चल नहीं पाया, तो जिसकी वजह से मुझे पुनः डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ा। तो उसी समय एक राजेश श्रीवास्तव जी वाराणसी के थे, वो आ गए, और JH दवे साहब को लिवा करके मुंबई से JH दवे और निर्मल सिंह भंगू की कंपनी जो ये पल्स है, ये JH दवे साहब जब आए, वो हमको जो है पूरी तरह से प्लान बताए, और हमारे यहाँ दोपहर इस कड़ाके की धूप में बैठे। और उस समय हमारे पास एक पुआल का वो गन्ने के पत्ते का जो है छप्पर लंबा वाला हम डाले थे, वहां पर बैठे। और वो कहे कि ये तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ का बिल्कुल ठंडा लग रहा है। तो उस तरह से हमने बनाया था, और नीचे चारों तरफ टाटी बांधा था। तो बांध वहां पर बैठे, और वो भी टाटा सोमो से वो लोग भी आए थे, एरोप्लेन से आकर के बाबतपुर से टाटा सोमो से आए, क्योंकि वो पूर्व परिचित थे हमारे, जो यहाँ के मित्र थे। तो उनको लिवा करके आए थे, हम भी वहां पर जुट गए, और काफी लोगों से मिलाए, और जिनको प्लान दिखाते थे, जिनको बात करते थे, वो यहाँ पर जुड़ता गया। तो हमें तीसरे रैंक पर ज्वाइन करा दिए, कहें कि यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो नीचे कम से कम 2 रैंक रहेगी एजेंट फील्ड अफसर की, तो आप यहाँ से लोग टीम को अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। तो वहां से शुरुआत हो गई, वहां भी हम काम करना शुरू कर दिए, और 22,000 तक की इनकम पर पहुंच गए। तो लगा कि वास्तव में यहाँ पर जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे सीनियर जो थे उस समय, उनका भी काफी मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ चुका था, क्षेत्र में अच्छा नाम था, और उन्हें भी सिस्टर की शादी करनी थी, और सम्मान को वो खोना नहीं चाहते थे। सम्मान जरूरत से ज्यादा पैसा, 1.5 लाख का, हमारी टीम का, हम लोगों की टीम का 1.5 लाख रुपए जो है वो खर्चा कर दिए, जिसकी वजह से हम लोगों को वहां से टूटना पड़ गया। टूट गए, वहां से टीम टूट गई, लोग डिस्टर्ब हो गए, पुनः जो है भटकने लगे इधर से उधर। फिर लगभग साल 6 महीने का समय, वो तो बेचारे बाहर चले गए, लेकिन हम लोगों का समय साल 6 महीने फिर इधर से उधर भटकना हुआ। पुनः पल्स कंपनी के ही दूसरे लीडर मिले, और कहे कि चलिए जो भी हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ से एक बड़ा कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो पुनः पल्स को ज्वाइन किया गया, काम शुरू हुआ। पुनः जो है इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचते पहुंचते पुनः देश के महामहिम का डंडा चल गया,
वो प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। उस तो सारे के सारे लोगों के साथ व्यवधान उत्पन्न हुआ। वहां से भी हम काफी डिस्टर्ब हुए। तो वहां से चल करके, लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रहती थी कि वास्तव में यही एक प्लेटफार्म है जहां से हम लोग सफलता पा सकते हैं, कम समय में जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ हम किसी भी एज में रहेंगे, सिर्फ 5 साल प्लस कर देंगे तो सारी जो है यहाँ पर कमियां पूरी हो जाएंगी। जो भी समय गया रहेगा वो पूरा किया जा सकता है। ये बात पूरी तरह से हमारे समझ में आ चुकी थी। और कल थोड़ा सा और क्लियर हो गया। मिस सुमन जी, रानी जी ने जब इनवाइट किया मिस सुमन जी को, तो सुमन जी ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सबको आगाह कर दिया, बता दिया। और सारे लीडर्स को इस तरह से उन्होंने बताया कि वास्तव में ये कोई लीडर यहाँ से छोड़कर जाने वाला नहीं है। मिस सुमन ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म ही यही है, यहाँ से कोई छोड़ के जाना नहीं, कि यहाँ से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। हम पुनः दद्दा जी को कोट कोट प्रणाम करते हैं कि आपने ऐसी मूर्तियां तराशा है, आपके ये जेएमबीडी मैनेजमेंट ने इस तरह से मूर्तियां को तराशा है कि जहां से जो है पूरी तरह से देवता के रूप में यहाँ पर तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आप समस्त मैनेजमेंट के लोगों को। आपने समस्त लोगों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है कि कोई यहाँ पर फेल नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप पर लोगों को सफलता मिलेगी। तो वहां से हम वहां चलते रहे, लेकिन जब वहां से फिर हम लोगों को परेशानी उत्पन्न हुई, हम लोग फिर आ गए खोजते खोजते खोजते, तो हम लोगों को मिल गया वेस्टीज। हम लोगों ने देखा कि वास्तव में ये कि यही है, यहाँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो वेस्टीज में हम लोग काम करना शुरू किए और काफी कुछ अप डाउन ऊपर नीचे चलता रहा। तो काफी समय गया, वहां पर भी 4 साल का समय गया। लेकिन बात वही फिर आई कि लोग जो भी डिजाइन किया गया है वहाँ 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 भी हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। कोई किसी न किसी कारण से वहां पर व्यवधान उत्पन्न हो जाता था, जिसकी वजह से हम लोग जो मुख्य सपना था कि क्राउन तक पहुंच जाएंगे तो 1 लाख के आसपास की इनकम हो जाएगी, तो वहां से एक अच्छे लाइफ को जिया जा सकता है। जो जरूरत है आज हर इंसान को जरूरत है 1 लाख रुपए की पर मंथ की। अगर इंसान को सही ढंग से जीना है, 5-7 लोगों का परिवार है, तो 1 लाख महीने की इनकम चाहिए, तभी वह ढंग से जी पाता है। नहीं तो फिर आप समस्त लोग जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। लोग परेशान है पैसे के लिए, चाहे किसी पोस्ट पर हैं, हर लोग परेशान हैं कि एक्स्ट्रा इनकम आए। एक्स्ट्रा इनकम के लिए हर पोस्ट के लोग, गवर्नमेंट जॉब के लोग भी परेशान हैं, और प्राइवेट जॉब की तो बात ही क्या करें, वो तो परेशान है ही हैं। तो हर लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। लेकिन आप अगर जाएंगे जेएमबीडी के बारे में, करियर के बारे में बताएंगे, तो कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। वो समझ नहीं पाते हैं इस खूबसूरत प्लेटफार्म को जिसको दद्दा जी ने डिजाइन किया है, और इसको न समझ पाने की वजह से आज लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं। तो मित्रों, वहां पर वेस्टीज का हमारा जो है सफर जारी रहा, चलते रहे। लेकिन फिर वहां से भी, और इस बीच पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर सीके कुशवाहा साहब को कि ये सर कंटिन्यू संपर्क बनाए रखे, हमको पूरी तरह से बताते रहे कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप यहाँ जो है सपने को अपने साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा भी विचार था, दिल में इच्छा थी कि मैं इस परिवार में सम्मिलित हो पाऊं। तो सौभाग्य कहें कि सीके कुशवाहा साहब ने
एक ऐसा प्रेम का धागा जोड़ रखा था कि जो कभी टूटने नहीं पाया, और उन्हीं की वजह से हमें भी यहाँ पर परिवार में आने का मौका मिला, जहाँ पर महान हस्तियां हैं, चाहे वो पंजाब के अवतरित महापुरुष हों, जो आज पंजाब में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पग बढ़ाने के लिए तत्पर हो चुके हैं। और हिंदुस्तान की बात क्या करें, उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है कि आज वो हिंदुस्तान के बाहर भी झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे महान महापुरुष को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि जिनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद करेंगे हरिओम साहब मिश्रा सर को, धन्यवाद करेंगे मुकेश सर को, कि आप लोग ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा एक्टिविटी हो, थोड़ा से भी एक्टिविटी होगी तो कोई व्यक्ति यहाँ पर असफल नहीं हो सकता है। तो हम पुनः समस्त मैनेजमेंट के लोगों को, समस्त परिवार के सदस्यों को, जेएमबीडी परिवार के सदस्यों को पुनः कोट कोट प्रणाम करते हैं। तो सफर इसी तरह से चलता रहा और हम पुनः धन्यवाद करेंगे सीके सर, उन्होंने पूरी तरह से इनवाइट किया कि नहीं, आपको अब बहुत देर हो रही है और देर करना ठीक नहीं है, अगर देर करते हैं तो आपके हित में नहीं होगा। तो सीके सर ने हमको इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर, खूबसूरत परिवार में सम्मिलित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीके सर। और निश्चित रूप से हमें विश्वास हो चुका है कि यहाँ पर हम लोगों के साथ है, हमें भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बनाने का भरपूर मौका मिलेगा। और समस्त लीडरों के माध्यम से, समस्त मैनेजमेंट के माध्यम से हमें पंकज सर की बातें बहुत ही अच्छी लगी। प्रयागराज में हमारा सौभाग्य रहा कि पंकज सर के भी दर्शन हुए और इस महान धरती पर आपका पदार्पण हुआ। तो यहाँ पर भी जो सेलिब्रेशन का कार्यक्रम मिस्टर सीके सर, मिस्टर रमेश सर के द्वारा आयोजित किया गया था, वहाँ यहाँ पर आपका दर्शन मिला, तो इसके लिए मैं आपको भी कोट कोट प्रणाम करता हूँ। पंकज सर को भी सुन करके और उनके सरल स्वभाव को, अगली पंक्ति में बैठे हुए थे और बीच से जो रास्ता बना था उसके तीसरे नंबर पर बैठे हुए पंकज सर को मैं बार बार देखता था कि इतने महान व्यक्ति, इतने सरल स्वभाव, ऐसे परिवार में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। तो ये सारी चीजें देख देख करके मुझे अपार खुशी हो रही थी कि निश्चित रूप से ऐसे परिवार का सदस्य आजीवन बने रहने का भरपूर मौका हमें मिला है। तो ये मौका कभी हम गंवाएंगे नहीं, धीरे ही सही लेकिन कभी अपने पग को रोकेंगे नहीं। तो ये संकल्प धीरे धीरे हमारा जो है दृढ़ होता जा रहा है। और निश्चित रूप से हम धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ पर नारी शक्ति को, कि जिनकी महानता देख करके अपार खुशी हुई। और हम देख रहे थे कि लाइन पीछे मीटिंग हॉल में सेलिब्रेशन जो हो रहा था, वहां पर पीछे की, सबसे पीछे की लाइन में मिस सुमन जी बैठी हुई थी और मंद मंद मुस्कान थी और वो बार बार स्टेज की तरफ देख रही थी कि आज उनका भी लगाया पौधा कितना बड़े हो रहे हैं। और ये खुशी उनके दिल में भी आ रही थी और समस्त लीडर खुश हो रहे थे कि आज एक व्यापक रूप धारण करता जा रहा है जेएमबीडी परिवार इस धार्मिक प्रयाग नगरी में। तो इसके लिए समस्त लीडर खुश हो रहे थे। और जब मैं गेट से एंट्री मारा तो मैं स्टेज को देख करके दंग रह गया कि वाह क्या बात है।
इतनी छोटी सी उम्र और छोटा सा कद, इतना जबरदस्त स्पीच, यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वास्तव में चाहे इस धरती पर जो भी है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे गोरा है चाहे काला है, चाहे किसी भी धर्म जाति समाज से है, लेकिन अगर इस जेएमबीडी परिवार को समझ लिया, दद्दा सर के मिशन को समझ लिया, दद्दा सर के प्यार आशीर्वाद को समझ लिया, तो निश्चित ही वह यहाँ पर इसी तरह से दहाड़ेगा। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं स्नेहा पटेल जी को, जिन्होंने पूरी तरह से स्टेज पर दहाड़ कर रख दिया था कि उनकी बातों को सुन करके लोग, नारी शक्तियां भी खुश हो रही थी कि वाह क्या बात है, आज नारी शक्ति में से भी ऐसे ऐसे लोग निकल करके इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जबरदस्त स्पीच दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे सुपुत्री को जन्म दिया कि जो आज जेएमबीडी की एक जबरदस्त लीडर बन चुकी हैं। और खुशी होती है कि ऐसे लड़कियां निकल करके, चाहे सुल्तानपुर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, हम देखते हैं कि आज लेडीजें, जेएमबीडी परिवार ने एक ऐसा संस्कार दिया है, दादाजी ने एक ऐसा संस्कार दिया है। रमेश सर की तो बात ही क्या करें, हम तो बहुत करीब से रमेश सर को देखे और जौनपुर के एक अच्छे होटल में उनके साथ काफी समय बिताने का मौका मिला था। तो उनके सरल स्वभाव को देखा कि वास्तव में ये ऐसे पारस पत्थर हैं कि इनके संपर्क में अगर कोई आ गया तो कभी जो है ना तो फेल होगा, ना तो जेएमबीडी परिवार से अलग होगा, कभी भी अपने रिलेशन को खराब नहीं कर पाएगा। तो कोट कोट प्रणाम करते हैं ऐसे महान लीडर्स को। तो बात हम पुनः आगे बढ़ाते हैं कि जब हम यहाँ पर देखें कि जेएमबीडी परिवार वास्तव में एक ऐसा परिवार है जहाँ पर कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो किसी टीम के हों, लेकिन वो कभी ये नहीं करते कि नहीं ये तो दूसरे टीम के हैं। तो कभी भी इनकी ऐसी भावना किसी लीडर के अंदर आई ही नहीं कि ये दूसरे टीम के हैं, दूसरे टीम के हैं। तो ऐसे ही प्यार आशीर्वाद सभी लोगों का मिलता रहता है, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे का हालचाल लेते रहते हैं और व्यवसाय के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। जहां भी जरूरत पड़ती है लोग एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते हैं। यही तो है जेएमबीडी परिवार में खासियत, यहाँ की सपोर्ट सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। और दादाजी ने प्रोडक्ट की बात क्या करें, दादाजी ने प्रोडक्ट भी ऐसा तैयार कर रखा है कि वास्तव में जिसे देंगे वो ना नहीं बोल पाएगा। दोस्तों अभी दर्दनाशक हमारे हाथ में, अभी सीके सर एक दिन कार्यक्रम रखे थे, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही बाइक से हमारे हाथ में थोड़ा चोट लग गई, लेकिन दर्दनाशक उसके पहले ही जो है हम ले चुके थे और उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, काफी राहत हो रही है हमको। और यहाँ पर डेमो के माध्यम से जो एरोमा सोप का डेमो दिखाया जाता है उसके हम लोग पूरी तरह से यूज करके देख रहे हैं कि वास्तव में ये प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो इसी तरह से आज दोस्तों हम लोग सफलता की तरफ धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर हम लोग जेएमबीडी परिवार में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल हम लोगों का होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का शुभारंभ हो चुका है जिसको हमें आपको समझना होगा। अभी तक इसके पहले चाहे जैसे भी डायरेक्ट सेलिंग चलती रहे लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे। आज जब 2016 में यहाँ पर गाइडलाइन जारी हो गई भारत सरकार ने, कोई भी चीज भारत में जब आती है उसका जो है शुभारंभ होता है, लोग समझने में बहुत देर करते हैं। जो भी हुआ, जब कंप्यूटर का युग आया तब भी काफी लोग विरोध किए थे
और काफी लोग समझ नहीं पाए थे उसके इम्पोर्टेंस को। तो आज ये कंप्यूटर जो है पूरी तरह से हर ऑफिस के टेबल पर, हर हाथ में, हर जगह आपको बगैर उसके काम नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर का शुभारंभ हुआ। तो कंप्यूटर जो है पूरी तरह से छा गया है। तो दोस्तों, जो भी काम शुरू होता है उसका रिस्पांस 15 से 20 साल में हमारे ग्रेट लीडर भी बताते हैं कि यहाँ पर समय लगता है लोगों को समझने में। जो भी बातें हैं लोगों को समझ है, लेकिन जेएमबीडी परिवार के समस्त लीडर आज इस बात को स्पष्ट रूप से बता पा रहे हैं कि अब वो जमाना गया। अब पुराना समय खत्म हो चुका है। पहले उसी दिन जो है ये पुराने समय का समापन हो गया। इस दिन नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जैसे जब बारूद का आविष्कार हुआ तभी यहाँ पर लाठी डंडे और भाले का आविष्कार जो चल रहा था कार्यक्रम वो खत्म हो गया, अब नया रूप धारण कर लिया। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अब हम समस्त लोगों के भविष्य जो है पूरी तरह से उज्जवल होने वाला है। सिर्फ हम लोग इन्हीं ग्रेट महान लीडरों का, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उनकी बातों को मानकर यहाँ पर हम लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे, गति चाहे जो भी हो। दोस्तों, एक बात बताना चाहते हैं, तो मैं भी मुंबई गया हुआ था। काफी यहाँ भटकने के बाद जब हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, परिवार को चलाने के लिए इनकम जरूरी होती है, तो हमारे एक मित्र थे मुंबई, उन्होंने कहा कि आ जाइए मुंबई और यहाँ पर कुछ है पर एक्टिव मनी के लिए काम करिए और पैसा आता रहेगा तो कुछ घर परिवार चलता रहेगा। तो मैं मुंबई चला गया और मुंबई जाने के बाद वहां पर वही कोविड की बात आ गई, जो है लॉकडाउन हो गया। मैं भी वहां फंस गया। काफी लोग वहां से सोचने लगे, वहां पर तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होने लगी। तो लोग सोचने लगे कि कैसे घर पहुंचे। सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि कैसे घर पहुंचे। जिनको कभी रास नहीं आ रहा था गांव, जिनको हमने सुना था अच्छी तरह से, मेरे को यहाँ गांव में जमता नहीं है, मेरे को यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, वो किस कदर से मुंबई से गांव आए, ये उस समय के हालात ही देखते बनता था। जो भी हमने कहा, पिछली मीटिंग में भी बताया था कि इस धरती पर जो कुछ भी हुआ इंसान ने ही किया है। और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उन्होंने सोचा था, समझा था और तो वो काम कर लिया है। तो मुंबई से भी छोटे से छोटे लोग, जिनके पास कोई साधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, वो पैदल चल दिए, मुंबई से पैदल चल दिए और धीरे 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 चलते 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 और मुंबई से अपने गांव को पहुंच गए। चाहे जौनपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे जो भी गांव रहा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग पैदल चल करके पहुंचे हैं। जगह जगह पड़ाव डाले हैं। पानी भी रास्ते में पीने नहीं दिया जाता था, जो भी हैंड पंप था कोई छूने भी नहीं देता था। तो कुछ लोगों ने धार्मिक कार्य किया था, लोगों को पानी पिला दिया करता था, खाना खिला दिया करता था और काफी जाने भी रास्ते में गई। लेकिन कुछ लोग वहां पर साइकिल से चल करके आए। एक ऐसा परिवार भी हमने देखा था जो साइकिल पर अपनी बीवी को पीछे कैरियर पर बैठाया और उसकी बीवी दो बच्चों को लेकर के पीछे बैठी थी और एक दो बच्चे आगे बैठे थे, जो साइकिल का होता है। और बेचारा अपना बैग सैग जो भी था वो दोनों तरफ से रस्सी में बांध कर रखा था, बांध करके वहां से निकल पड़ा और धीरे 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 18-20 दिन में वो धीरे 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 घर पहुंच गया। तो ऐसे भी लोग थे साइकिल से चले और साइकिल से चल के लोगों को देखा से और
हम भी हम लोग की बातें तो बिल्कुल बहुत ही बुरी स्थिति थी, ट्रेन बंद होने हो चुकी थी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अभयराज सर। शायद आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। और बहुत अच्छे से आपने जिन कंपनियों में काम किया उसके बारे में उसकी जो जानकारियां दी और अपनी एक स्टोरी बना के आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे से रखा आपने। जिन कंपनियों के नाम लिए उसमें सबसे ज़्यादा जो समय दिया आपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जिसका पल्स नाम लिया। जिस प्रकार साथियों ये सच है कि कभी रेत के महल नहीं बनते, उस प्रकार ये भी सत्य है कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लान से आप पैसे वाले नहीं बन सकते। लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, तो गलती का कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। बहुत से लोग लालच के चक्कर में आ जाते हैं लेकिन बाद में नतीजा क्या होता है, जीरो। क्योंकि जिस जगह पे मैं वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इटावा डिस्ट्रिक्ट औरैया डिस्ट्रिक्ट में, बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट नाम से 2-2, 3-3 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। और जिन्होंने अपनी पैतृक जमीन 20-20, 30-30 बीघा बेचकर वो अदा किया, उसके बाद भी उन पे बहुत सारा कर्जा है। जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान से बचाना भी है और जेएमपीटी के सिस्टम के जरिए, रियल नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए उनको आगे भी बढ़ाना है, पैसे वाला बनाना है और स्वस्थ भी बनाना है और समृद्ध भी बनाना है। तो इसी क्रम में अगला मौका देने जा रहे हैं राजेश कुमार कुशवाहा जी को, जो बहुत ही एक्टिव लीडर हैं और रॉयल्टी अचीवर भी हैं। तो अगला मौका आप लोगों के बीच में जो देने जा रहे हैं राजेश कुशवाहा सर को, मैं माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपनी बातों को रखें। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। आवाज आ रही सर? जी आ रही है, आप बोलिए। सर सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा, मैं बांदा यूपी का रहने वाला हूं और पेशे से टैक्स एडवाइजर हूं। और विगत 2018 से जेएमबीडी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सीके सर का, जिनके माध्यम से मुझे जेएमबीडी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीके सर के माध्यम से जेएमबीडी में मुझे लाया गया और उनके माध्यम से मुझे इतना अच्छा मंच मिला। सीके सर एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं जो किसी भी व्यक्ति को खरा सोना बना सकते हैं। मैं भी जीरो था, अगर देखा जाए अकाउंटेंट के पेशे में काम करता था, 20,000, 25,000, 30,000 कमाता था ठीक ठाक, लेकिन वो बार बार उनसे हमारी मुलाकात होती रही आने जाने, और वो बार बार मुझसे चर्चा किया करते थे इस प्लान के बारे में, इस कंपनी के बारे में। तो मेरे समझ में नहीं आया करता था पहले, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी कई कंपनियों में काम कर चुका था और कई कंपनियों में धोखा मिल चुका था मुझे, तो मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे 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 फॉलो अप करते रहे बराबर, मुझे अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रमेश सर जी का। बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, जब भी आते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं और इतनी अच्छी चीजें बताते, इतनी गहराई से बताते हैं कि दिल गदगद हो जाता है। तो उनको मेरा प्रणाम। इसके बाद ओम सर बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। मेरे हिसाब से उनसे अच्छा ट्रेनर मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी बातें ऐसे रखते हैं कि आदमी के अंदर तक जाती हैं, जड़ तक जाती हैं, समझ जाता है सब आदमी, तो पॉजिटिव हो जाता है। उनको भी मेरा प्रणाम। पंकज सर की तो बात ही निराली है, इतने शालीन व्यक्ति हैं, उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं।
उसके बाद मैं चरण स्पर्श करना चाहता हूँ दद्दा जी के, जिन्होंने ऐसा प्लान बनाया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसको हर व्यक्ति इतनी आसानी से कर सकता है, इतनी आसानी से अर्निंग कर सकता है कि मुझे नहीं लगता कि इस प्लान की तरह का आज मार्केट में कोई प्लान है। तो दद्दा जी को कोट कोट धन्यवाद और मेरा प्रणाम। अब अपने बारे में मैं कुछ बता दूं। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय या गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, करता क्या था, और कई सारी कंपनी में काम किया है मैंने, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था। मेरे पिताजी थोड़ा मानसिक विक्षिप्त थे, तो घर की जिम्मेदारियां भी छोटी उम्र से आ गई मेरे अंदर। तो जब मैं हाई स्कूल में था तब से शायद मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी करता था, कभी ठेला लगा लेता था, कभी चाय की दुकान में, कभी कुछ, सब काम किया है मैंने। तो क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता था कि मुझे पैसा कमाने की चाह थी, एक मंच चाहिए था अच्छा। दर दर भटका भी हूँ हर जगह, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ तक कि दुबई भी गया हूँ, वहां भी मजा नहीं आया। सन 2009 में मैंने मेडिकल स्टोर खोला, सॉरी 8 में मेडिकल स्टोर मेरा ठीक ठाक चलने लगा। मैंने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी किया, मेरे पास 2-3 गाड़ियां थी, अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट चल रहा था। लेकिन समय ने कुछ ऐसी करवट बदली, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय चौपट हो गया, मेरी गाड़ियों कई एक्सीडेंट हुए, मैं लगभग 15 से 20 लाख रुपए कर्ज के तले दब गया। मेरा मेडिकल स्टोर गया, मेरी गाड़ियां गई, मेरा मकान गया, मेरा मान सम्मान चला गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के दुबई भाग गया 2016। लेकिन वहां भी मैं केवल 2 महीने टिका। 2 महीने मैंने देखा वहां की प्राइवेट नौकरी, सम्मान नाम की कोई चीज नहीं। 12 घंटे 14 घंटे काम करो, वेतन 40,000 42,000। क्योंकि मैंने 2009 में कहीं टैली सीखी थी, अकाउंटेंसी सीखी थी, तो मेरे मन में ऐसा लगा कि यार ये नौकरी वोकरी सब बेकार है, यहाँ से भागो अपने इंडिया, और कुछ इंडिया में ही यदि मैं 10 घंटे 12 घंटे काम करूंगा तो 10-15 हजार 20,000 कमा लूंगा। मैं वहां से छोड़ छाड़ के भाग आया अपने आनर से लड़ाई करके, मुझे इंडिया जाना, मुझे आप छोड़ो। वहाँ काफी उनसे विवाद हुआ कि नहीं, आपने बॉन्ड भरा है, आपको 6 महीने तक यहाँ कम से कम दुबई में रहना पड़ेगा, ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं, आप मुझे रिलीज नहीं करेंगे, मैं सीधे पुलिस में जाऊंगा, आपकी FIR करूंगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। किसी तरह से मैं वहां से आया। 2016 से मैंने अकाउंटेंसी का काम शुरू किया, टैक्स एडवाइजर के तौर पर काम करता रहा, धीरे 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 धीरे। और 2018 की शुरुआत में सीके सर से मेरी मुलाकात हुई। मेरे घर आए थे सीके सर, क्योंकि रिश्तेदार हैं तो घर आना जाना लगा रहता था। 2018 में उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, सुना, लेकिन रिश्तेदारी के नाते मैंने केवल सुन लिया था कि हाँ कंपनी है, चल रही है, ये कर रहे हैं, कमा रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या मतलब है, क्योंकि मैं इसके पहले वेस्टीज कर चुका था, FLP कर चुका था, पल्स में भी मैंने काम किया था, वहां आज भी मेरा कुछ पैसा फंसा है, RCM भी कर चुका था, सहारा भी कर चुका था, हर जगह नुकसान लगा था। तो विश्वास नहीं हो पा रहा था मुझे कि क्या ये कंपनी भी टिक पाएगी या मैं इस पर टिक पाऊंगा, विश्वास नहीं हो पा रहा था मुझे। खैर रिश्तेदार थे, किसी तरह से जोड़ गए, 1,000-500 का सामान दे गए, चले गए। मैंने वो सामान एक जगह रख दिया, मैंने उसको यूज तक नहीं किया था। 2-4 महीने बीत गए, दोबारा मोबाइल में अपडेट आता रहा, इनका ग्रुप में जोड़े थे, रोज नए नए प्रोडक्ट, रोज नई नई मीटिंग, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, इग्नोर करते रहे उसको, चीज को। लेकिन अगले साल फिर आए 2019 में, इन्होंने फिर एक बार चर्चा की हमसे। तो मैं बोला भैया ऐसा है कि मेरे पास समय है नहीं है, मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मैं अपना काम करूंगा कि ये करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी माइनस में चल रहा हूँ, अभी मुझे 5-6 लाख रुपए कर्जा देना है। अगर मैं आपके काम में लग गया तो मेरा वो काम प्रभावित होगा, मैं लोगों का कर्ज नहीं भर पाऊंगा।
बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप हफ्ते में 1 दिन करिए, पर डे 1 घंटे करिए, जब भी आपके पास समय हो, कोई बॉन्ड नहीं, आप करिए, शुरू तो करिए आप। मैंने हाँ तो कह दिया इनसे कि ठीक है शुरू करूंगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने शुरू नहीं किया। और मैं भूल गया जेएमबीडी को कि हाँ जेएमबीडी कोई है। 2021 में एक बार फिर से इन्होंने मुझे जगाया की जाए थोड़ा सा। मैंने 2-3 हजार का इनसे सामान लिया, खुद यूज किया और एक आध मित्रों को दे दिया। जब मैंने मित्रों को दिया, खुद यूज किया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं सामान में क्वालिटी है। और जिन 2 मित्रों को मैंने सामान दिया था 5-5, 600 रुपए उस समय दिया था, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है, उन्होंने दोबारा मांग की यार अपना मंजन दे दो मुझे। एक ने कहा यार मुझे अपना हेयर एंड केयर ऑयल आता है ये दे दो यार, मुझे लग रहा है कि ये आपका ऑयल काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार प्रोडक्ट में लगता दम है, तभी लोग मांग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने उन्हें मंगा के दोबारा दिया। सही शुरुआत मैंने जेएमबीडी में की जुलाई 2020 से, जब लखनऊ में कंपनी का सेमिनार हुआ। वहां मैंने मुकेश जी को देखा, अलका जी को देखा, जयराम सर को देखा और बहुत सारे सीनियर थे, नाम शायद भूल रहा हूं मैं, देखा। तब मुझे एहसास हुआ ऐसा कि लगता है ये मंच बहुत बड़ा है और यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। अगर आप सब लोग कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। वहां से मुझे ऊर्जा मिली। जुलाई 2022 के बाद ही मैंने एक्चुअल में काम करना शुरू किया अगर देखा जाए। और काम करते 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 थोड़ा काम बढ़ा और बढ़ा। मार्च 2023 में मेरी रॉयल्टी अचीव हुई। मार्च 2023 में दिल्ली में सेमिनार में बुलाया गया। वहां सबसे ज्यादा प्रभावित किया मुझे स्नेहा ने। इतनी छोटी सी लड़की, अगर वो कर सकती है, दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। जो उम्र उसके खेलने की, पढ़ने की है, उस उम्र में इतनी अर्निंग कर रही है, वो इतनी मेहनत कर रही है, दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। इससे इजी वैसा इसका मतलब कुछ नहीं है। वहां से मैं बिल्कुल ये हुआ कि नहीं, मुझे जेएमबीडी ही करनी है और अच्छी करनी है, पूरे मन से करना है, चाहे मुझे दूसरा काम प्रभावित करना पड़े। के बाद इलाहाबाद जाना हुआ, वहां भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे जेएमबीडी मेरे रोम रोम में हो गई। अब मैं पूरी तरह से जेएमबीडी का और मन लगा के काम कर रहा हूँ। अभी की बात करें, पिछले 2-3 दिनों की, सीके सर मेरे पास ही हैं, बानम फील्ड वर्क कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों में हमने 10 ज्वाइनिंग फाइनल की है और कल भी हमारी एक मीटिंग है आशा बहुओं के साथ। 10-12 आशा बहुएं हैं और कुछ आंगनबाड़ी हैं, उनके साथ मीटिंग है। वहां से भी अच्छा काम होने की संभावना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उत्पादों में दम नहीं होता तो लोग हमारे साथ नहीं आते। उत्पादों में बहुत दम है, तब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। कई डॉक्टर्स हैं मेरे साथ जो मुझसे उत्पाद मंगाते हैं, राजेश जी मेरा आपका साबुन खत्म हो गया, साबुन दे दीजिए। और वास्तविकता यह है कि मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि उनको 2-2, 4-4 दिन साबुन नहीं दे पाता, उनको तेल नहीं दे पाता, उनको दवा नहीं दे पाता, क्योंकि काम ही मेरा कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा लेवलिटी वाला काम है। लोगों के टैक्स डिपॉजिट करना, उनके जीएसटी के बारे में बताना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ। लेकिन अब उस काम को थोड़ा कम कर रहा हूँ, जेएमबीडी को समय ज्यादा दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले समय में पूरी तरह से जेएमबीडी का हो जाऊं, जेएमबीडी को जीऊं। अभी तो जेएमबीडी में मैं बिल्कुल नया हूँ, जुड़े जरूर 4 साल हो गए, लेकिन शुरुआत मैंने अभी की है, बिल्कुल नया हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। आप जैसे सीनियर हैं, अमित जी, रमेश जी, सब लोग सिखाते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, वैसे मुझे बात तो काफी करनी थी, लेकिन आज ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा।
और निश्चित ही बहुत लोगों को इससे प्रेरणा भी मिली होगी और बहुत बहुत से लोग आपसे बहुत कुछ सीखे भी, क्योंकि आपने जो अपनी रियल स्टोरी बताई है बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपना मनोबल गिरा देते हैं कई जगह कंपनियों में कर करके, उनको भी एक नई सीख मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और वो भी आपको देखकर सर स्टार्ट होंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं प्रयास से मौका देने जा रहा हूँ कृष्णा सोनकर जी को, और मीटिंग का जो समय बचा हुआ है वो आप पूरा करेंगे और मीटिंग का समापन भी करवाएंगे। प्रयागराज से कृष्णा जी, आपका मैं माइक यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। हेलो, जय जेएमबीडी सभी साथियों को। जय जेएमबीडी। को शुरुआत की और बहुत अच्छा से अनुभव उन्होंने शेयर किया। विभिन्न कंपनियों में काम का भी अनुभव और यहाँ तक कि मुंबई का सफर भी करके आए, बाहर सर्विस का भी अनुभव उन्होंने बताया। इसके पहले मैं अपना बिजनेस की शुरुआत के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बिजनेस मुझे श्री सीके सर के माध्यम से मिला जब मैं एक फाइनेंस सेक्टर में जॉब कर रहा था एज ए कैशियर के रूप में, और मुझे भी वहां पर लगभग 25,000 की सैलरी मिल रही थी। उस टाइम में सर ने जा करके मुझे इस बिजनेस में शामिल किया, और जैसा कि बिजनेस का स्वभाव ही है कि कुछ प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस की शुरू करने में शुरू की जाता है, और प्रोडक्ट दिया, उसका रिस्पांस मुझे मिला, और जहां पर मैं रूम लेकर रह रहा था उस रूम के मालिक को भी प्रोडक्ट दिया गया, उनको भी अच्छा उसका रिस्पांस मिला। फिर सर ने मुझे फॉलो पे लिया, आना जाना शुरू किए बीच बीच में। वहीं से मैं बिजनेस की शुरुआत किया और धीरे धीरे बिजनेस में लगा रहा। और आज हमारे इस बिजनेस को जो नई दिशा दे रहे हैं, जिससे मैंने थोड़ा से और गति में आया हूँ, श्री जयराम सर हैं, जो पल पल पर दिशा निर्देश देते हुए हम लोग को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। मीटिंग में बातें हो जाती हैं, सेमिनार में बातें हो जाती हैं, लेकिन जो डीपली नॉलेज होती है एक अपने इमीडिएट सीनियर से बैठ करके ही कंफर्म किया जा सकता है, वो चीजें आज हमें मिल रही हैं, और उसके माध्यम से सीख कर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और हम अपने टीम में सिखाने का भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सीखने का पार्ट मजबूत अगर हो जाए तो निश्चित तौर पे इस बिजनेस में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये वो ताकत है इस बिजनेस में। और हमने भी इसके पूर्व में, जैसा कि नेटवर्क की शुरुआत हमारी भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी से हुआ था, बहुत सारे साथियों ने आज इसके दर्द को बयां भी किया। हमको लगता है कि लगभग बहुत लोग इससे जुड़े रहे और
इस चीज़ों को झेला, आज भी मैं झेल रहा हूँ। लेकिन मैं शायद ये सोच रहा हूँ कि अगर ये प्लान शायद उस वक़्त मिला होता तो आज हम लोग करोड़पति भी होते और किसी के एक पैसे की लायबिलिटी भी ना होती। आज जिसका दर्द बना हुआ है। कम पड़ जाएँगे उनको धन्यवाद देने के लिए। इसी तरह से पंकज सर, ओम सर, सब लोग जो है सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है, पर्सनल भी मैसेज आ जाता है। ऐसा लगता है कि मैं शायद एक फैमिली मेंबर का एक सदस्य हूँ और इस ऐसी खुशी मिलती है कि जरा कंपनी में नहीं बल्कि हम एक परिवार के साथ प्लानिंग करके एक विजन को क्लियर कर रहे हैं और हम लोग निश्चित तौर से एक समय करोड़पति बनकर दिखाएँगे। ये सपना भी पूरा होगा। कहीं से कोई दुविधा लगती ही नहीं और अलगपन नहीं महसूस होता है। ये बहुत मुझे अच्छा और गर्व की बात लगती है। और दद्दा जी जिन्होंने ऐसी कंपनी बनाई जो आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुके हैं और हजारों लोगों को लखपति बना चुके हैं और बहुत सारे लोग करोड़पति के लाइन में भी लगे हैं। ऐसा प्लान जो कभी मतलब असंभव सा लगता है कि हाँ, इतना पैसा तो जीवन में कमाया ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं। अब इस बिज़नेस में आने के बाद ये प्रतीत होने लगा है कि निश्चित तौर से डायरेक्ट सेलिंग में वो ताकत है जो फर्श से अर्श से पहुँचा सकती है और आपको मनचाहा, मनपसंद अपने सपने को पूरा करने की पूरा वो मुकाम देती है। कल की मीटिंग बहुत शानदार रही जिसमें सुमन पांडे जी ने एकदम मधुर आवाज़ों में सबको तराबोर किया और बहुत प्रसन्नता के साथ इस मीटिंग को लिया। लगा कि जैसे हम लोग आपस में बैठ के एक टेबल पर बातचीत कर रहे हों, हँसी मज़ाक के साथ। कितना प्रफुल्लित होकर मीटिंग को लिया, इस नारी शक्ति के लिए। और जो हमारे ग्रुप में जेएमबीडी परिवार में नई-नई लेडीज़ें शामिल हो रही हैं, सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। और सुल्तानपुर की धरती से रानी मैडम ने मेरी ज़बरदस्त कल की मीटिंग ली। पूरी रेडियो की आवाज़ आ रही थी, जैसे लग रहा था कि ये मीटिंग नहीं बल्कि प्रसारण हो रहा है। बहुत ही सुंदर आवाज़ में उन्होंने कल की मीटिंग अपने आवाज़ में प्लान को दिया और प्लान को बहुत ही सरल स्वभाव में लगभग सारी चीज़ें बता दी। और ऐसे तरीके से बताने से हमको लगता है जॉइनिंग निश्चित तौर से हो जाएगी क्योंकि बातें लोगों को समझ में आती हैं। जब हम साधारण तौर से बताते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो बातें विचार अगले आदमी तक पहुँचता है, निश्चित तौर से वो आपके सिस्टम्स के साथ जुड़ता है। तो इस तरह से करके बहुत मज़ा आया और हाँ, काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है, बातचीत करने से प्रश्न जो फील्ड में मिलते हैं, उनके जवाब सवाल दिए जाते हैं और निश्चित तौर से जो लोग फील्ड में निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शुरुआत में कठिनाइयों का दौर मिलता है, लेकिन अगर आप बराबर बने रहें तो माध्यम से लोगों को अवगत करा सकते हैं, उनको अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ से हासिल की जा सकती हैं, घर बैठे, हाथों हाथ। आज की मीटिंग में राजेश सर ने भी वो बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया और वो भी अकाउंटेंट हैं और फिर भी पार्ट टाइम जॉब के साथ जेएमबीडी बिज़नेस को करते हुए मार्च महीने में उन्होंने रॉयल्टी फाइनल किया जिनका दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ। बहुत अच्छा लगा कि जब लोग पार्ट समय में भी काम को शुरुआत करके और एक बड़े लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट समय में हमने भी शुरुआत किया था एल&टी कंपनी के साथ और जब मेरा लगा कि अब मेरा काम स्टैंड अप हो गया, तो हमने एल&टी कंपनी से रिज़ाइन दे करके